नमस्कार, मैं कामिनी ट्यूटोरियल की ओर से आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं के लिए पाठ संख्या 4 कठपुतली पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। वह इस पाठ के माध्यम से कठपुतलियों के बारे में बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कठपुतलियों के मन में एक भावना जागती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, उसे परतंत्रता का जीवन जीना पसंद नहीं है। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतलियों को माध्यम लेते हुए परतंत्रता की ज़िंदगी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि किस तरह परतंत्रता की ज़िंदगी से लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे कठपुतली जो है वह माध्यम का काम कर रही है। कठपुतली दूसरे के इशारे पे नाचती है। कठपुतलियों को हमेशा दूसरे के इशारों पे ही नाचना पड़ता है। तो वह परतंत्रता की ज़िंदगी से ऊब चुकी है और इसी में एक कठपुतली को गुस्सा आ जाता है और वह चाहती है कि हमारे आगे पीछे जो धागे बांधकर लोग खड़े होते हैं वो हमें अपने इशारों पर नचाते हैं, क्यों न वह हमें इसे तोड़कर स्वतंत्र अपने पैरों पर खड़ा होने देते हैं, क्यों न वह हमें अपनी स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीने देते। वह ऊब चुकी है और वह बोलती है कि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। और वह बोलती है कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे अपने इशारों पर नचाना छोड़ दो और मुझे अपने पाँवों पे ही खड़ा होने दो, मुझे अपने पाँव पे अर्थात हमें अपने ही मन से जीने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब एक कठपुतली स्वतंत्रता की भावना से अपनी आवाज़ उठाती है, वह गुस्से में आकर बोलती है कि मुझे अपने ही पैरों पर क्यों नहीं खड़ा होने देते। तो उसके साथ साथ दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी बात सुनकर वो भी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि उसे भी अपनी आज़ादी पसंद है। वह भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। वह बोलती है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद छुए मतलब अपने मन की पुकार, अपने मन की आवाज़ को सुने हुए उन्हें काफ़ी दिन हो गए। अर्थात वह दूसरी कठपुतलियाँ भी उसी कठपुतली की तरह स्वतंत्र होना चाहती है। वह चाहती है कि वह अपने मन की बातों को या अपने मन के उद्गारों को खुद अपने तरीके से जिए, न कि दूसरे के इशारे पर, दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर चले। वह यह भी चाहती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। स्वतंत्रता की भावना तो उसके मन में जगती है। पहली कठपुतली तो स्वतंत्रता की भावना के हिसाब से शुरू करती है, विद्रोह करती है, लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों के मन में भी वही भावना देखती है तो फिर उसके मन में एक विचार आता है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या स्वतंत्रता की ज़िंदगी इतनी आसान होगी। क्या वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि अगर मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ूं, अगर स्वतंत्र हो जाऊं, फिर भी न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा था। वह यह सोच विचार में लगी हुई थी, क्या स्वतंत्रता भी क्या इतनी आसान है, क्या स्वतंत्र होकर हम जी पाएंगे। और यही सोच विचार उसके मन को फिर से डरा देता है और वह फिर चुप हो जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि परतंत्रता का जीवन कोई नहीं जीना चाहता, परंतु एक छोटी कठपुतली जो अपने बंधन तोड़ना चाहती है, तो दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता की आशा करती है, लेकिन वह सोच समझकर कदम उठाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी मुश्किल से जो हम स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या इतना आसान होगा।
और न जाने क्यों स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा, यह विचार भी उसके मन में आ रहा है। इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाती है। ऐसे ही मनुष्य को भी कुछ नया करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, ना कि वह सिर्फ गुस्से में उबलकर और विद्रोह करके ही कुछ कदम आगे बढ़ाए। लेकिन कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले उन्हें बार बार सोचना चाहिए। जैसे कि ये कठपुतली विद्रोह की भावना से तो भरी है, लेकिन फिर भी इसके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है। इसीलिए जब दूसरी कठपुतलियाँ विद्रोह की भावना से भर जाती है तो यह सोच में पड़ जाती है, क्या मेरा यह कदम उठाना क्या उचित होगा? अगर मैं बंधन से छूट भी जाऊं तो क्या मैं स्वतंत्र जी पाऊंगी? अर्थात यह मन में उसके डर बैठ जाता है कि मेरे हिसाब से क्या स्वतंत्रता क्या सही होगी, या क्या मैं स्वतंत्र रह पाऊंगी? यही इस कविता का सार है। धन्यवाद।